एक अमीर आदमी ने अपनी 23 साल की पत्नी को बिस्तर पर हथकड़ी से बांध दिया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह पत्नी की गोद में गिर पड़ा। बेला यह देखकर इतनी डर गई कि कुछ कह नहीं पाई। उसने पति को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी निर्जीव आंखों को देखकर समझ गई कि पति की मौत हो चुकी है। पति संतुलन खोकर एक तरफ गिर पड़ा। बेला तुरंत उठी और बची हुई उम्मीदों को परखा। उसे लगा कि यह पति की कोई चाल है, लेकिन उसके हाथ मजबूती से बंधे थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह पति का नाम पुकारती रही, उसे जगाने की कोशिश करती रही, जब तक कि उसने पति के सिर से बहता खून नहीं देखा। लैला निराश हो गई। उसने मदद के लिए चिल्लाया। उम्मीद थी कोई बचा लेगा, लेकिन विला उपनगर में था और 5 किलोमीटर के भीतर कोई पड़ोसी नहीं था। उसकी पुकार रात तक जारी रही, लेकिन कोई नहीं आया। बेला थक चुकी थी। जब वह पूरी तरह निराश हो गई तो दरवाजे पर अजीब आवाज आई। उसने सोचा कोई बचाने आया है, लेकिन दरवाजे से भूखा आवारा कुत्ता आ गया, जिसकी आंखों में भूख थी। फिर कुत्ता पति की लाश की ओर बढ़ा। यह देखकर बेला ने पैर हिलाकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन भूखा कुत्ता आसानी से मिलने वाला भोजन कैसे छोड़ता। कुत्ता खून की गंध सूंघकर पागलों की तरह चाटने लगा। भले ही बेला डराने के बावजूद कुत्ता जाने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। जैसे ही कुत्ता पति के हाथ की ओर बढ़ा, बेला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी से बंधी होने के कारण वह सिर्फ हाथ हिला सकती थी। तभी उसने बिस्तर के सिरहाने की शेल्फ पर रखी किताब देखी। काफी कोशिशों के बाद उसने किताब उठाई और पूरी ताकत से कुत्ते की ओर फेंकी। कुत्ते को दरवाजे पर बैठकर खाने का टुकड़ा खाते देख बेला डर से रोने लगी। तभी अचानक मृत पति का एक हाथ बिस्तर के किनारे से बाहर निकला और वह धीरे धीरे उठने लगा। मृत पति को जीवित होते देख बेला ने जल्दी से कहा, मुझे हथकड़ी खोलो। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि पति का शव अब भी स्थिर पड़ा है। बेला की दृष्टि में एक साथ 2 पति दिख रहे थे, जिससे वह डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मुझे लगता है कि आपका दिमाग अभी खो गया है। हम देख रहे हैं कि कुत्ता उसके पति को खा रहा है, तो ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब है अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है तो यह एक अच्छा बहाना है। सही। फिर पति ने बेला को याद दिलाया कि वह बिस्तर पर फंसी रहकर भूख से नहीं मरना चाहती, तो उसे खुद को बचाना होगा। बेला ने चारों ओर देखा और अपने दाएं हाथ पर ध्यान दिया, लेकिन जितनी कोशिश की वह छूट नहीं पाई। आखिरकार अपनी छोटी उंगली तोड़ने के बाद वह हथकड़ी से बाहर निकल गई। एक हाथ के आजाद होते ही बेला जल्दी से बिस्तर से उतरी और पूरी ताकत से दूसरे हाथ की हथकड़ी को बिस्तर के खंभे से तोड़ दिया। कुछ मिनट की मेहनत के बाद बेला आजाद हो गई, लेकिन पीछे देखा तो एहसास हुआ कि सब भ्रम था। अब बेला के भ्रम में पति के साथ एक और कल्पना भी थी। दोनों भ्रम उसके कानों में बहस कर रहे थे और बेला आंखें बंद कर आराम करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये भ्रम गायब हो। तभी उसने देखा कि नाइट स्टैंड पर एक मोबाइल फोन था और अगर वह फोन तक पहुंच सके तो किसी को मदद के लिए बुला सकती है। भले ही बेला की ऊंचाई 1 मीटर 90 हो। लंबे पैर होने पर भी वह बेड साइड टेबल पर रखे मोबाइल तक नहीं पहुंच सकी। बेला भागने का तरीका सोच रही थी और एक आवारा कुत्ता तीसरा खाना खा रहा था। पति की मौत के 19 घंटे बीत चुके थे। बेला की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। अचानक उसे याद आया कि पति ने मरने से पहले एक गिलास पानी बेड के सिरहाने रखा था। भले ही वह भूख मिटाने के लिए नहीं था, लेकिन उसकी ताकत को थोड़ी राहत मिल सकती थी। उसने दाएं हाथ से शेल्फ उठाया और जब गिलास गिरने वाला था तो बाएं हाथ से पकड़ लिया, पर सामने खड़ा पति बेला का मजाक उड़ाने लगा। हाथ में गिलास होते हुए भी पानी नहीं पी सकी। भूख से तड़प रही बेला की नाराजगी कहीं नहीं निकल पा रही थी। वह सिर्फ गिलास को शेल्फ पर रख सकती थी और कुछ और सोच सकती थी। इस समय आवारा कुत्ता पेट भर चुका था। हालांकि वह फिलहाल बेला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस तरह चलता रहा तो बेला भी कुत्तों का शिकार बन जाएगी। शांत होने के बाद बेला को याद आया कि उसने कल कपड़ों का टैग सामान रखने की जगह पर रखा था। उसने उसे उठाकर स्ट्रॉ की तरह मोड़ लिया और इस तरह बने स्ट्रॉ से वह पानी पी सकती थी। कुछ घूंट लेने के बाद बेला ने गिलास वहीं रख दिया, क्योंकि यह पानी उसकी ऊर्जा बहाल करने का एकमात्र स्रोत था और इसे एक बार में खत्म नहीं किया जा सकता था। शरीर को थोड़ी राहत मिलने के बाद बेला जल्दी नींद में डूब गई, लेकिन दरवाजे पर बैठा कुत्ता जैसे किसी भयानक चीज को देखकर भाग खड़ा हुआ। स्थिर। बेला के जागने पर एक अजीब विशालकाय व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा डिब्बा खोला, जिसमें कुछ गहने और मानव हड्डियां थीं। यह देखकर बेला ने आंखें बंद कर लीं। वह चाहता था कि यह विशालकाय व्यक्ति भ्रम हो, लेकिन पति की छवि ने याद दिलाया कि यह शायद मृत्यु का देवता हो सकता है। जब बेला ने आंखें खोली तो वह व्यक्ति सचमुच गायब था, लेकिन 30 घंटे से बंधे हाथ नीले, लाल और सुन्न हो चुके थे। कमरे में लौटे आवारा कुत्ते ने बेला के पैर पर हमला किया, लेकिन लात मारने पर कुत्ता चला गया। बेला जानता था कि यह सुरक्षा अस्थायी है। उसे शीघ्रता से हथकड़ी से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक था। उसने शेल्फ पर रखा हुआ कप देखा और एक उपाय सूझा। यदि वह कांच के कप को तोड़ दे तो बाएं हाथ को घायल कर खून से हाथ को हथकड़ी से छुड़ा सकता है। बेहोशी से बचने के लिए बेला ने मोबाइल फोन और कार की चाबी की ओर देखा। अगर वह दोनों हाथों को मुक्त कर लेता है तो तुरंत पुलिस को सूचना देकर कार से निकल सकता है। सब कुछ तैयार होने पर बेला ने अपनी सांसें नियंत्रित की, कप उठाया और जोर से शेल्फ पर मारा। गिलास टूटते ही बेला की हथेली कट गई, लेकिन खून कलाई को ढकने के लिए काफी नहीं था। उसने कांच के टुकड़े को शेल्फ पर फंसा दिया और पूरी हथेली को ऊपर से नीचे तक खिसकाया, जिससे खून उसकी बांह पर फैल गया। आखिरकार बेला का दायां हाथ हथकड़ी से आजाद हो गया। वह बिस्तर के पास गई और उसे धकेलकर मोबाइल फोन लिया। 3 दिन फंसे रहने के कारण फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। बचाव योजना विफल होते देख बेला ने जल्दी से अलमारी पर रखी चाबी लेने की कोशिश की, लेकिन दायां हाथ घायल होने के कारण वह चाबी को नियंत्रित नहीं कर पाई। मजबूरन उसने दांतों से हथकड़ी खोलने की कोशिश की, भागने के प्रयास में।
पहले बेला ने बाथरूम में कुछ पानी पीकर अपनी ऊर्जा बढ़ाई और फिर हाथ के घाव को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कार की चाबी लेने वाली थी, खून बहने से बेहोश हो गई। जब वह जागी तो एक आवारा कुत्ता उसे खाने की चीज समझने लगा था। बेला ने ताकत से घूंसा मारकर कुत्ते को भगाया और मुश्किल से उठकर कार की चाबी ली। जैसे ही उसने कार का हॉर्न सुना, वह खुश हो गई, लेकिन कुत्ता दरवाजे की ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। डर के मारे वह चुपचाप कोने में छिप गया। बेला जिज्ञासा से आगे बढ़ी और देखा कि गलियारे के अंत में वही बदसूरत दानव खड़ा था। पहले दानव के गायब होने से बेला को लगा कि यह भी भ्रम है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपनी अंगूठी दानव के गहनों के डिब्बे में डाल दी। फिर कार में बैठकर रातों रात विला से भाग निकली। लेकिन 3 दिनों से कुछ नहीं खाने और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो गई थी, इसलिए थकान के कारण गाड़ी चलाते समय पेड़ से टकरा गई और बेहोश हो गई। जब बेला को होश आया तब वह अस्पताल में थी। दाहिने हाथ को छोड़कर बाकी शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। लगा कि तूफान यहीं खत्म होगा, लेकिन बाद में वह बदसूरत दानव बेला के सपनों में आता रहा। जब बेला उन बुरे सपनों से छुटकारा पाने में असमर्थ होकर टूटने लगी तो एक समाचार ने उसकी उलझन को सुलझा दिया। समाचार में एक बैग लिए आदमी को अदालत में पेश किया जा रहा था और यह वही बदसूरत दानव था जो बेला को परेशान करता था। असल में यह दानव अंगवृद्धि रोग से ग्रस्त एक कब्र चोर था, जो असल में एक जीवित इंसान था। अदालत ने गंभीर कब्र चोरी के अपराध के लिए उस दानव को आजीवन कारावास दिया। उसके बिना बेला का जीवन अब सामान्य हो गया।